Hello बच्चों, let's see this question. This question says a ball is suspended by a thread of length L 8.0 on the wall forming an small angle alpha with the vertical. आपको फिगर दे रखा है. Then the thread with the ball was deviated through small angle beta where beta is greater than alpha and set free. Assuming the collision of the ball against the wall to be perfect elastic, find the oscillation period of such a pendulum. तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करें पहले तो आपके पास की कॉन्सेप्ट. तो आपका जो की कॉन्सेप्ट है बेसिकली एंगुलर एसएचएम है और टाइम पीरियड चाहिए अपने को. तो टाइम पीरियड इन एंगुलर एसएचएम. और देखिए यहाँ पर बात करते हैं अपने पास एक और दे रखा है कि कोलिजन कौन सा इलास्टिक कोलिजन है, तो उसका कंसेप्ट भी आपके पास काम आएगा. तो यहाँ देखिए जैसे बीटा दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, तो यानी कि बोल देते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपके पास और बीटा ग्रेटर देन के अल्फा है. इसका मतलब रिटर्न टाइम पर आपके पास बॉल इसे कोलाइड होगी ये वाली और टकरा के वापस अपने डायरेक्शन को रिवर्स करेगी क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है केवल यहाँ पे. तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा. तो देखिए इसको फेजर से सोल्व करें तो फेजर क्या होता है बेसिकली आपका एसएचएम मोशन को किससे रिलेट करता है, वो सर्कुलर मोशन से. तो जैसे मान लीजिए इसका फेजर बनाए तो अपन एक सर्किल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस किसके बराबर होगी, यानी कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है बोल देते इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ये. तो यानी कि जो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसके बराबर रेडियस लेके अपने एक सर्किल ड्रॉ किया इस प्रकार से. ये बोल देते आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है बीटा और आपका अल्फा कहीं इनके बीच में होगा. अब देखते मान लेते ये आपके पास मेन पोजीशन है इसी. पार्टिकल क्या कर रहा है, मेन पोजीशन के बाद ऑसिलेट कर रहा है. तो यानी कि मेन पोजीशन आपके पास यहाँ पे मिलेगी और कह देते हैं कि पार्टिकल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है आपके पास. तो यानी कि जब इस वाले कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पर इस तरीके से होगा, यहाँ पे इस तरीके से और कुछ इस प्रकार से होगा. अब देखिए इनिशियली पार्टिकल आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे, इसका मतलब पार्टिकल इनिशियली आपके पास यहाँ पर है और ये कहीं अल्फा पे पहुंच रहा है. ये अल्फा हो गया तो आपके पास ये जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास रेडियस के बराबर मान रखी है अपन ने और एम्पलीट्यूड कितना बीटा. तो यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, बीटा के बराबर. सपोज करिए एंगल है थीटा आपके पास. तो यहाँ देखिए तो ये किसके बराबर होगी, लेंथ अल्फा के बराबर होगी. तो देखिए अब जैसे बॉल यहाँ पर आएगी आपका कोलिजन होगा और इस टाइम पे इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी. तो कोलिजन की बात करो केवल इसका मैग्नीट्यूड आपका चेंज हो जाएगा, सॉरी डायरेक्ट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. तो जब पार्टिकल यहाँ पर है तो यानी कि कोलिजन यानी कि दीवार अपने सामने इस रीजन में. इसका मतलब ये जो आपके पास ये टाइम दिख रहा है या बोलते ये पाथ दिख रहा है, ये तो पार्टिकल इस पाथ को कवर नहीं करेगा. और जैसे ही कोलिजन होता है पार्टिकल आपका कहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया इंस्टेंटेनियस. तो यानी कि अगर टोटल टाइम पीरियड में से ये वाला टाइम पीरियड अपन माइनस कर दे तो आपको वो एसएचएम का टाइम पीरियड होगा. ये एंगल थीटा तो ये भी कितना रहेगा, थीटा रहेगा आपके पास. तो देखिए यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकाले अपन. तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज. तो बेस कितना अल्फा और हाइपोटेन्यूज कितना बीटा के बराबर हो गया आपके पास. तो यहाँ से थीटा किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, कोस इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा. और टोटल यहाँ से यहाँ की बात करें टोटल एंगल हो जाएगा टू थीटा. तो यहाँ से टू थीटा निकाले अपन तो टू थीटा की वैल्यू हो जाएगी कोस इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा. तो ये जो एंगल कवर हो आपके पास, तो मान लीजिए इसको टाइम लगता है टी. तो अपन कह सकते हैं थीटा इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम. तो यानी कि टू थीटा जो होगा आपके पास, मान लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी किसकी ओमेगा है और टाइम लगता है टी. तो यहाँ से अपने पास टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू थीटा बाई ओमेगा. टू थीटा बाई ओमेगा यानी कि टू और आपका टू थीटा किसके बराबर, कोस इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा. और आपका ओमेगा क्या हो जाएगा, टू पाई बाई टी. तो टू पाई बाई कैपिटल टी. तो टी ऊपर चल जाएगा जहाँ पे टी क्या होगा, टाइम पीरियड होगा आपका टोटल ऑसिलेशन का अगर ये वाल में होती तो आपके पास. तो स्मॉल टी की वैल्यू आ गई अपने पास, यानी कि यहाँ से यहाँ का टाइम आ गया. तो इस टोटल टाइम में से क्या करें, सॉलिड टाइम को माइनस कर दे तो आपके पास क्या हो जाएगा, वही टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम होगा आपके पास. और जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका टोटल टाइम पीरियड कितना होता है, टू पाई रूट एल बाई जी. तो यानी कि टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास. तो टी इक्वल टू कितना हो गया आपका, कोस इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा अपॉन टू पाई इंटू टी. तो टी कितना होता है आपका, टू पाई रूट एल बाई जी. तो यानी कि आपके पास एक वैल्यू हो जाएगी रूट एल बाई जी और कितना हो जाएगा कोस इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा. तो ये तो टाइम पीरियड है कहाँ से कहाँ का आपके लिए, ये वाला जो टू थीटा एंगल डिस्क्राइब करा है ये वाला. तो इसका अब इसका टाइम पीरियड निकाले भाई, आपको इसमें कितना टाइम लगता है. तो उसमें से टोटल टाइम पीरियड में से ये टाइम पीरियड माइनस कर दे तो ये टाइम आ जाएगा आपके पास. तो टोटल टाइम पीरियड कितना, रूट 12 बाई जी.
तो आपके पास यहाँ से टोटल टाइम पीरियड की बात करें तो टी है इसका तो 2π√L/g। तो टाइम ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाएगा आपका, टाइम ऑफ ऑसिलेशन तो इसमें से क्या करें, टोटल टी कैपिटल टी में से स्मॉल टी माइनस कर दे अपन, तो कितना हो जाएगा 2π√L/g माइनस √L/g कोस इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, √L/g कॉमन ले सकते हैं, √L/g कॉमन लिया तो आपके पास बचे कितना 2π माइनस कोस इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा। तो इसको आप चाहे तो साइन की टर्म में भी लिख सकते हैं, आपका साइन की टर्म में कोस की टर्म में किसी में आ सकता है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा आपके पास उस वाले टाइम पेंडुलम के लिए √L/g 2π माइनस कोस इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा। सो दिस और फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।